पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई परिभाषा लिख रहा है और आज दुनिया भारत का लोहा मान रहा है। पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं और पूरी दुनिया मोदी की ओर देख रहा है। आज वर्ल्ड लेवल पर कोई भी समस्या होती है तो संकट के समय में दुनिया आशा के साथ भारत और पीएम मोदी की ओर देखती है कि मोदी ही इसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन देश का विपक्ष इस वक्त मणिपुर पर अपनी सियासत चमकाने के लिए यह साबित करने में लगा हुआ है कि मोदी से मणिपुर संभल नहीं रहा है। लेकिन मणिपुर में हिंसा का इतिहास पुराना है और कांग्रेस के शासन काल में मणिपुर में क्या हुआ था उस पर विपक्ष बात नहीं करेगा। आज विपक्षी नेता मणिपुर जाकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर कांग्रेस काल में सिर्फ एक बार 1993 में चर्चा हुई और जवाब तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया था, जबकि इस बार कांग्रेस प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की जिद पर अड़ी है। वहीं उस वक्त के गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट मणिपुर जरूर गए थे, लेकिन सिर्फ 3.5 घंटे के लिए, जबकि इस वक्त के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन मणिपुर में बिताए थे। वहीं उस वक्त के मणिपुर की हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी। तो ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। हालांकि विपक्षी गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और कैसे विपक्ष पर पीएम मोदी पड़ गए हैं भारी और कैसे केजरीवाल की पार्टी जनता के सामने हो गई है एक्सपोज, बताएंगे आपको इस खबर में। और विपक्षी गठबंधन को कैसे लगा है बड़ा झटका, ये भी बताएंगे आपको इस खबर में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA बनने के बाद भी विपक्षी दलों की दाल नहीं गल रही है। विपक्ष सोच रहा है कि वो एकजुट होकर मोदी और बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। विपक्षी नेता अभी नए गठबंधन से जोश में है, लेकिन उनके लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। हालांकि विपक्ष के पास एकजुट होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर एकजुट होकर चुनाव न लड़ते तो इस बार 2024 में उनकी अस्तित्व ही खत्म हो जाती और भारत में विपक्ष इतिहास बन जाता। कांग्रेस को भी डर सता रहा था कि कहीं मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सच न हो जाए। ऐसे में कांग्रेस ने 26 दलों को साथ लाकर विपक्षी गठबंधन INDIA तो बना लिया, लेकिन जनता को अपने पाले में कैसे लाएंगे ये समझ से परे है। ऐसे में अब जो खबर आई है वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल देश में हिंदी पट्टी राज्यों में विपक्ष का सुपरा साफ होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आ रहे सर्वे में विपक्षी गठबंधन की करारी हार होती दिख रही है। सबसे अधिक लोकसभा सीट देने वाला उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है। ओपिनियन पोल में बीजेपी जीत की हैट्रिक करती नजर आ रही है और दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी गठबंधन को हार झेलनी पड़ सकती है। ओपिनियन पोल की माने तो अगर आज चुनाव हो जाए तो उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी बम्पर जीत के साथ सरकार में वापसी कर सकती है। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। पोल के सर्वे की माने तो पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ता दिख रहा है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन INDIA यूपी में सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी बीजेपी 2019 की तरह इस बार भी परचम लहराती दिख रही है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्षी दल मिलकर भी मोदी के सामने टिकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देश को अपना जीवन समर्पित कर चुके देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश हित के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और मोदी सरकार देश के लिए काम कर रही है तो भी विपक्ष और खास तौर पर आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग रही है, जो कि काफी हैरान करने वाला है। विपक्ष द्वारा अड़ंगा लगाने के बावजूद पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए ऐसा खेल किया कि विपक्षी दल और खास तौर पर केजरीवाल की पार्टी हैरान रह गई। दरअसल देश को आगे ले जाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की चर्चाओं में भाग लेना पड़ता है, लेकिन विपक्ष की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि विपक्ष को पता ही नहीं लग रहा कि करना क्या है। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन दिखता है। विपक्ष को कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि करना क्या चाहिए, लेकिन पीएम मोदी हमेशा से देश हित के लिए काम करते आए हैं। सरकार जो पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही है उनके लिए देश हित और प्रेम सर्वोपरि है। इसीलिए विपक्ष के तमाम हथखंडों और शोर शराबे के बीच संसद का काम चालू है। सरकार तमाम जरूरी बिल संसद में पेश कर रही है जिससे कि देश कार्य न रुके, जिस पर विपक्ष को खूब मिर्ची लग रही है, जिसको बयान किया आम आदमी पार्टी के कौवा कटित सांसद राघव चड्ढा ने। क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, बताते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई विधेयक संसद में पेश और पारित किए जाते हैं। मैं अध्यक्ष से अपील करता हूं कि कोई विधायी कार्य लोकसभा में ना करें।
संसद ने नियमों को ताक पर रखकर विधेयक पारित कराए जा रहे हैं। यह संसदीय कानून का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए जा रहे विधेयक पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार होने के बाद नियमानुसार कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता, जबकि सरकार ऐसा कर रही है। ये बहुत दुखद है। तो देखा आपने कैसे विपक्ष को हंगामे के बीच भी मोदी सरकार काम कर रही है और देश हित के लिए जैसे तैसे सदन में बिल पास करवा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता संसद में बहस करने के बजाय ये कह रहे हैं कि संसद द्वारा विधेयक पारित करवाना दुखद है। आम आदमी पार्टी सांसद का ये बयान काफी हैरान करने वाला है। देश की जनता एक सांसद को इसीलिए चुनकर सदन में भेजती है कि लोकतंत्र के मंदिर में वो उनकी आवाज बनेंगे, लेकिन विपक्ष के सांसद सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं और सदन न चलने से विधेयक पारित होने में रुकावट के साथ साथ जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। मतलब विपक्ष की वजह से जनता का डबल नुकसान हो रहा है। हालांकि ये बात विपक्ष को कब समझ में आएगी, ये समझ से परे है। वहीं अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष के लिए हंगामा करने के अलावा उनके पास कुछ और करने को नहीं है, क्योंकि सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और विपक्ष की हार तय है। कांग्रेस लाख कोशिशें कर रही है कि बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व को कैसे कम किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही। कांग्रेस ने 26 विपक्षी दलों को साथ लाकर गठबंधन बनाया है, लेकिन विपक्षी एकता के बाद भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी सब पर भारी हैं और मोदी को हरा पाना नामुमकिन जैसा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस साल के अंत में हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्य में चुनाव है, जिसको लोकसभा का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें से राजस्थान में मचे आपसी जूतर पैजार से कांग्रेस को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन तमाम गुटबाजी के बीच राजस्थान में एक ऐसा सर्वे आया जिसके कारण कांग्रेस परेशान हो सकती है। देश में अगला लोकसभा चुनाव 2024 में है। पश्चिमी राज्य राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन सीटों पर अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी और कांग्रेस में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल को लेकर कराए गए सर्वे में बड़ी जानकारी सामने आई। सर्वे के नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे। ये सर्वे इंडिया टीवी CNX ने जारी किया है। ताजा ओपिनियन पोल में यह जानकारी सामने आई कि लोकसभा चुनाव में 25 में से 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट ही जाएगी। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आने के आसार हैं। वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 49% रहने के आसार हैं। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 11% वोट जाते दिख रहे हैं। अगर क्षेत्रवार पार्टियों की स्थिति की बात की जाए तो हड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ और शेखावटी सभी रीजन में बीजेपी बहुमत में दिख रही है। हड़ौती की 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं मारवाड़ में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। मेवाड़ में 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के हिस्से में 7 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि शेखावटी रीजन में कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाएगी और सभी 3 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाएंगी। आपको बता दें 2014 और 2019 में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में सभी 25 सीटें जीती थी और इस बार विपक्षी एकता के बाद भी कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती है। एक तरफ तो केजरीवाल साहब कहते थे कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है, कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ केजरीवाल साहब गलबहिया करते नजर आ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब की विचार विहीन राजनीति का ये चरित्र समझ ही नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो वो राजस्थान में कांग्रेस का खेल खराब कर रहे हैं और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं। इस दोहरे चरित्र पर जनता का क्या है कहना, इस पर एक सर्वे भी सामने आया। राजस्थान विधानसभा का चुनाव इस साल होना है। इस बार का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस जहां अपनी सरकार बचाने के लिए चुनाव के मैदान में होगी, वहीं बीजेपी कोशिश कांग्रेस की सरकार उखाड़कर फेंकने की रहेगी। राजस्थान विधानसभा में इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वो इस बार राजस्थान के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर्स सर्वे ने एक ओपिनियन पोल किया है। इसमें लोगों से सवाल ये किया गया है कि राजस्थान के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसे ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को। आइए देखते हैं इस सवाल पर लोगों ने क्या राय दी है। इस सर्वे में शामिल 47% लोगों की राय थी कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। वहीं बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने के पक्ष में 27% लोगों ने ये राय दी। वहीं 26% लोगों का कहना था कि वो नहीं जानते कि किसे क्या नुकसान होगा।
आम आदमी पार्टी राजस्थान विधानसभा के चुनाव में जोर शोर से उतरने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बार राजस्थान का दौरा भी कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री इस मामले में दिलचस्प होगी कि वो लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया में शामिल है। इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा चुनाव में जहां ये दोनों दल आमने सामने होंगे, वहीं लोकसभा चुनाव में दोनों का गठजोड़ होगा। अब इस लड़ाई को राजस्थान की जनता किस रूप में लेती है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। तो देखा आपने कैसे सर्वे में राजस्थान की जनता भी कह रही है कि केजरीवाल कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये गठबंधन कैसा है जो एक दूसरे का ही काम खराब कर रहा है। ये गठबंधन करने वाले ही जाने, लेकिन इतना तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि मोदी का खौफ इतना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर अपना नुकसान करवाने के लिए भी तैयार है कि कहीं लोकसभा चुनाव में उनकी लॉटरी लग जाए, लेकिन देश के लोग PM मोदी का साथ छोड़ देंगे, ये असंभव सा है। विपक्षी दल इन दिनों हल्ला तो खूब मचा रहे हैं और बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार की वाहवाही हर जगह हो रही है और विपक्ष की सरकार को बीजेपी से सीखने की सलाह दी जाने लगी है। हालांकि विपक्षी दलों को बीजेपी सरकार की वाहवाही से मिर्ची लग रही है। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ, जो आजकल सुशासन का दूसरा नाम बन चुके हैं, उनका मॉडल हर कोई अपनाना चाहता है। विदेशी धरती हो या देश की सरजमी, हर कोई चाहता है कि हमें योगी मॉडल को अपनाना चाहिए। अब तो न्यायालय भी बोलने लगा है कि योगी मॉडल को अपनाओ और देश बचाओ। पक्ष का राज हो या विपक्ष का राज्य, हर जगह चर्चा है तो योगी मॉडल की। तभी तो न्यायाधीश महोदय ने भी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को CM योगी से सीखने और उदाहरण लेने की सलाह दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण से जुड़े हुए एक मामले में कोलकाता नगर पालिका को योगी मॉडल अपनाने की सलाह दे डाली। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह कहा कि अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए जरूरत पड़े तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के कुछ बुलडोजर किराए पर ले लीजिए। अवैध निर्माण के मसलों से हल करने के लिए योगी मॉडल अपनाने की सलाह देते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से आप कुछ बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। वहीं जस्टिस अभिजीत की टिप्पणी TMC को चुभ गई और TMC ने इसका विरोध किया और जस्टिस गंगोपाध्याय को TMC विरोधी बता दिया। हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर TMC नेता कुणाल घोष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय पब्लिसिटी चाहते हैं, वो फेमस होना चाहते हैं। CPM अभी कमजोर है, रेस में नहीं है, इसीलिए वो बीजेपी की तरफ कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जगह यूपी के नेता के नाम पर भी कुणाल घोष ने तंज कसा और कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा TMC नेता घोष ने जस्टिस गंगोपाध्याय पर एंटी TMC होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर की जरूरत हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार के पास बुलडोजर है, नगर निगम के पास भी बुलडोजर है। वो पूरी तरह से और आनुवांशिक रूप से TMC विरोधी है, वो सम्मान पाना नहीं चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे जज की टिप्पणी पर TMC भड़क गई है। बीजेपी ने भी जज की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता शिशिर बजौरिया ने यह कहा कि कभी कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है भविष्य में भारत वही सोचेगा, लेकिन आज बंगाल अवैध कारनामों के लिए जाना जा रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि अगर उन्हें अवैध निर्माण को रोकना नहीं आता तो वो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर ले सकते हैं। इस सरकार का अंत करीब है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।